हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नई यूट्यूब वीडियो में। अगर आप इस स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो या ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो कैंडलस्टिक समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कैंडल्स ही होती हैं जो हमें बताती हैं मार्केट में कब बायर्स होंगे कब सेलर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडलस्टिक के बारे में और इनको समझेंगे बिल्कुल आसान और सिंपल भाषा में। दोस्तों अब एग्जांपल से समझते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट में हमें दो तरह की कैंडल्स देखने को मिलती हैं, एक होती है ग्रीन और दूसरी होती है रेड। जो ग्रीन कैंडल है वो हमें बताती है कि प्राइस ऊपर गया। मान के चलो किसी स्टॉक का प्राइस सुबह 100 रुपये पे खुलता है और पहले तो वो कम होकर 90 तक आता है और फिर बढ़ के जाता है 120 तक, लेकिन जो क्लोजिंग देता है वो कहाँ देता है 110 पे। यानी पूरे दिन में प्राइस ऊपर गया तो ग्रीन कैंडल बना है। अगर ग्रीन कैंडल बना है तो आप उसे देखकर बता सकते हो कि प्राइस ऊपर गया है। अब बात करते हैं रेड कैंडल की। जो रेड कैंडल है वो हमें बताती है कि प्राइस नीचे आया, प्राइस नीचे आया। एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो किसी स्टॉक का प्राइस सुबह 100 रुपये पे खुलता है। पहले तो वो बढ़कर जाता है 110 तक और फिर कम होके आता है 80 तक, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पर देता है, क्लोजिंग देता है 90 पे। तो अगर रेड कैंडल है तो हम उसे देखकर बता सकते हैं कि पूरे दिन में प्राइस उसका नीचे आया। तो ये तो हो गए कैंडल्स। अब बात करते हैं कैंडल के स्ट्रक्चर के बारे में। कोई भी कैंडल हो, चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो, उसके 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज, तीसरा होता है हाई और चौथा होता है लो। अब बात करते हैं रेड कैंडल में ये पार्ट कहाँ कहाँ होते हैं। पहले बात करते हैं रेड कैंडल की। जो रेड कैंडल है वो ऊपर खुलती है, यानी यहाँ पर उसका ओपन हुआ है, ये उसका ओपन हो गया जहाँ पे प्राइस खुलता है। और जो ये हाई लगाती है उसको बोलते हैं हाई, जैसे कि हमने पीछे देखा था कि प्राइस बढ़कर ऊपर गया है। और जब प्राइस कम होकर जो लो लगाता है उसको बोलते हैं हम लो, और जहाँ पर क्लोजिंग होती है उसको हम बोलते हैं क्लोज। अब ग्रीन कैंडल में जो ओपन होता है वो नीचे होता है, ये नीचे खुलती है और ये बढ़ के जाती है ऊपर, यानी ये हो गया इसका हाई, ये वाला। और ये वाला पार्ट जहाँ पर कैंडल क्लोज करती है उसको बोलते हैं क्लोज, और ये लो लगाती है उसको बोलते हैं लो। दो चीज़ें सेम रहती हैं, हाई और लो सेम रहता है, बस जो ओपन और क्लोज है वो रेड कैंडल में क्लोजिंग जो रहती है वो नीचे रहती है और ओपन रहता है ऊपर रहता है। और ग्रीन कैंडल में ओपन जो रहता है वो नीचे रहता है और जो क्लोजिंग रहती है वो ऊपर रहती है। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक में और क्या क्या देखने को मिलता है। कैंडलस्टिक के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है बॉडी, ये जो हमको बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं बॉडी, और ये जो डंडी दिखाई दे रही है इसको हम शैडो भी बोल सकते हैं और बिग भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं शैडो या बिग। ये हमको बताती है कि प्राइस यहाँ पर आया होता था लेकिन यहाँ पे टिका नहीं, यहाँ से दोबारा रिवर्स हो गया। ऐसा ही ऊपर भी है, ये हमको बताती है कि प्राइस यहाँ पे आया तो था लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी, यहाँ से रिवर्स हो गया। क्लोजिंग कहाँ पर दी, यहाँ पर दी। अगर ये ग्रीन कैंडल है, अगर वहीं पर अगर रेड कैंडल होती तो ये ओपन वहाँ पर होती, यहाँ तक प्राइस आता, लेकिन यहाँ पे रिवर्स होकर क्लोजिंग कहाँ देता, यहाँ पर, तो ये रेड कैंडल होती। अब बात करते हैं हमें कैंडलस्टिक समझना क्यों ज़रूरी है। मान के चलो आप कोई मैच देख रहे हो बिना स्कोर जाने, क्या आपको उसमें कुछ समझ आएगा? नहीं ना। वैसे ही अगर आप कैंडलस्टिक समझे बिना ट्रेडिंग करते हो तब आप अंधाधुंध ट्रेडिंग करते हो। कैंडलस्टिक से हमें मार्केट का मूड पता चलता है। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक के कुछ फ़ायदे। कैंडलस्टिक से आपको स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने में आसानी होती है।
इससे आपको मार्केट डायरेक्शन पता चलती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, और इससे आपको सही एंट्री और एग्जिट लेने में मदद मिलती है। और कैंडलस्टिक से आपको बिना इंडिकेटर के प्राइस एक्शन समझने में बहुत आसानी होती है। अगर आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो कैंडलस्टिक चार्ट आपका पहला स्टेप है। अगर ऐसे ही सिंपल और आसान ट्रेडिंग वीडियो चाहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न या प्राइस एक्शन पे। आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।